अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पॉइंट क्यू ए बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड, यहाँ बी होना चाहिए, बी छूट गया होगा, बी प्रूव डैट ए इज इक्वल टू बी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन बनाने के पहले ना क्वेश्चन को इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहना क्या चाह रहा है कि एक पॉइंट है क्यू, ठीक है, ए और बी है इसके कोऑर्डिनेट्स, ए से इसकी दूरी जितनी है 10 और 2, ठीक है, उतनी ही दूरी बी से भी है 2 और 10। मतलब ए से जितनी दूरी पे क्यू है उतनी ही दूरी पे बी से भी है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्यू ए जो है वो क्यू बी के बराबर है, करेक्ट। तब क्यू ए कैसे निकालेंगे? तो क्यू ए निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है, ठीक है। एक काम करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक। ये बेसिकली क्या है, फार्मूला है हमारा, ठीक। तो अभी हमें क्यू ए निकालना है। तो क्यू ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए a माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, उल्टा भी लिख सकते हो आप, 10 माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये देखो आप 3 माइनस 2 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा, और 2 माइनस 3 का स्क्वायर करो तो भी 1 ही आना है। तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, 10 माइनस ए भी लिखते हो तो करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20a, a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b अंडर रूट। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 20a माइनस 4b प्लस 104। तो ये आ गया हमारा क्यू ए का वैल्यू, ठीक है। अब क्यू बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्यू बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए दोबारा से ए, ये दोनों लेना पड़ेगा। तो a माइनस 2 का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b माइनस 10 का स्क्वायर अंडर रूट। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस b स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20b अंडर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 20b प्लस 104, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्यू बी। अब हमें पता है कि क्यू ए जो है वो क्यू बी के इक्वल है, तो यहाँ से हम इक्वल कर लेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 20a माइनस 4b प्लस 104 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 20b प्लस 104, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 20a माइनस 4b प्लस 104 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 20b प्लस 104। अब a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर कट गया, 104 कट गया, क्या बचा, माइनस 20a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4a माइनस 20b, ठीक है। a को एक जगह ले जाते हैं तो माइनस 20a प्लस 4b माइनस 20b प्लस 4b। तो यहाँ से आ गया मेरा माइनस 16a माइनस 16b, ये दोनों भी कट गया। तो यहाँ से हमारा आ गया a इज इक्वल टू b। यही करना था क्या, यही करना था प्रूफ। वाह, हो गया ना। तो सिंपल सा है ना, लॉजिक से हम लोग चल रहे थे, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n स्क्वायर प्लस n, फाइंड 12 टर्म ऑफ दिस AP, फाइंड 12 टर्म ऑफ दिस AP।
ठीक है, 12 टर्म निकालना है हमें, तो सबसे पहले हम a और d निकालेंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2n स्क्वायर प्लस n। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n। 2 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा n 2a प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dn माइनस डी इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n। 2 को उधर ले गए हैं इसलिए, तो यहाँ से आ गया 2an प्लस dn स्क्वायर माइनस dn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n। n स्क्वायर वाले को इधर रख लेते हैं तो dn स्क्वायर प्लस 2an माइनस dn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो dn स्क्वायर, यहाँ पे n को कॉमन ले सकते हैं, तो n को कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 2n। अब ध्यान से अगर तुम देखो, इसमें हमें करना है इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेट कर लेना है। तो देखो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, और इधर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, d है, तो d इज इक्वल टू 4 हो गया। इधर n का कोएफिशिएंट क्या है, 2a माइनस डी है, और इधर n का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सो 2a इज इक्वल टू 6, सो a इज इक्वल टू 3। तो a निकल गया 3, d निकल गया 4। निकालना क्या है हमें, 12 टर्म निकालना है, इसका मतलब t12 निकालना है। तो t12 हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है ना फॉर्मूला। a आ गया 3, n हो गया तुम्हारा 12 माइनस 1, और d हो गया तुम्हारा 4। सो 3 प्लस 11 इंटू 4, सो 3 प्लस 44, और ये हो गया 47। सो t12 तुम्हारा निकल गया 47। ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, इसमें ये तो नहीं कहा है कि कौन सा मेथड से यूज़ करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेथड यूज़ करूँगा एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या है, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए, इस y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से डायरेक्टली प्लस ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11x, और ये कट गया तो ये आ गया 22। सो यहाँ से x इज इक्वल टू निकल गया मेरा 2, x का वैल्यू 2 निकल गया। अब उसके बाद करना कुछ नहीं है, लिखिए पुट x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 है। सो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 10। सो यहाँ से आ गया 2y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब साथ ही साथ एक और क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई योर आंसर। इसका मतलब आपको वेरीफाई करके भी दिखाना है। इसका मतलब आपको दोनों इक्वेशन पे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 जो है वो आपको पुट करना है दोनों इक्वेशन पे। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 आ रहा है क्या, देखो 10 प्लस 2 12 आ रहा है ना, तो ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। सो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो यस 5 इज इक्वल टू 5। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो इसके तो कॉमन डिफरेंस निकालने ही दिक्कत है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये 8 है, ये 18 है, ये 32 है।
तो 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिलेगा 2 4 2 2 2 1। तो हमें एक पेयर तो मिल रहा है ना, तो हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं, करेक्ट। सिमिलरली अगर आप 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी पेयर मिल रहा है, तो √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। और अगर आप 32 का करोगे तो आपको 2 पेयर मिल रहा है, देखो 2 और 2। तो इसका मतलब हम √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया 2√2 3√2 4√2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है 5√2। तो 5√2 या तो 5√2 आंसर होगा, या तो इसको हम अंदर 5 को अंदर ले जाएंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √50। √50 आंसर हो जाएगा, या तो 5√2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 4kx + 54 इज इक्वल टू 0। 6x² + 4kx + 54 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल जब होता है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो इसमें a हो गया तुम्हारा 6, b हो गया तुम्हारा 4k, और c हो गया तुम्हारा 54। अब d इज इक्वल टू होता है 0 रियल एंड इक्वल के केस में, ठीक है। तो d का फॉर्मूला है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो b² मतलब 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 6 है, और c कितना है 54 है, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से निकल के आएगा 16k²। देखते हैं कुछ कटवर्ड जाएगा तो डायरेक्टली काट दिया जाएगा। तो k² इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू 54/16, ठीक है। ये 4 टाइम्स में गया, ठीक, और ये 3, ये 2 और ये 27, ठीक है। 3 2 = 6, ओके। तो यहाँ से आ गया k² इज इक्वल टू 81, आई गेस 81। सो k का वैल्यू आ जाएगा √81, ठीक है। तो k का वैल्यू आ जाएगा ±9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, सो k कैन बी ±9, ठीक है। मेन क्वेश्चन करवा दिया है, एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और बोर्ड लेवल में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब कल डालता हूँ वीडियो, ठीक है। चलिए बाय।